अगर आप डिवाइड की हर एक बारीकियों को जानना और समझना चाहते हैं तो डिवाइड की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल जैक सर पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम आप लोगों के द्वारा पूछे गए ही सिर्फ डिवाइड के सवालों को बताएंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आप में से ही एक साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा था, उनका कमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि 103 को किस तरह से डिवाइड करें 28,662 से। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हमें डिवाइड करना है किसे, 28,662 से डिवाइड करना है 103 को। तो इस तरह से लिखा जाता है 103 डिवाइड 28,662, इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे और जब डिवाइड करने की बारी आती है तो इस तरह का एक हम सिंबल बनाते हैं और इस सिंबल को बनाने के बाद राइट से लेफ्ट में जाया जाता है। तो राइट में आपके पास नंबर ये वाला है, तो इस नंबर को आप यहाँ बाहर लिखेंगे 28,662, ये आपने बाहर लिख दिया। फिर राइट से लेफ्ट में आए, फिर आपके पास डिवाइड का सिंबल है, तो आपने इस तरह का एक आकृति, एक डिजाइन बना दिया डिवाइड करने के लिए। उसके बाद आपके पास 103 लिखा है, आपने 103 को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये आप यहाँ चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद जो आपका भागफल आएगा आप यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड अगर आपने छोटा डिवाइड आपने किया होगा तो आपको मालूम होगा कि इसका पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना होता है कि या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए, लेकिन इससे ज्यादा ना आए। तो अगर हम इसका पहाड़ा एक बार पढ़ें, एक बार तो हम पहाड़ा पढ़ ही सकते हैं चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो। अगर इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यही नंबर आएगा और ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है ऊपर वाले नंबर से। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को हम बड़ा बनाएंगे। तो जब बड़ा बना लेंगे उसके बाद हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 103। कोई भी नंबर लगा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, उसमें अगर डेसिमल यानी कि दशमलव लगा है तो आपको दिखाई देगा, और नहीं लगा है तो भी लगा होता है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप अपने मन से कहाँ पे मानेंगे कि इसमें डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, उस नंबर के सबसे लास्ट में, यहाँ पे राइट साइड में दशमलव होता है, सबसे लास्ट वाले में 103 लिखा है तो 3 के सबसे लास्ट में यहाँ पे दशमलव लगा होगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि 103 लिखा है और इसके बाद दशमलव है और इसके बाद भी नंबर होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते और उसका कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए उसे लिखा भी नहीं जाता है। इसके बाद में बहुत सारे नंबर होते हैं 0 0 0, जितने भी जीरो की हमें जरूरत पड़ेगी उतने जीरो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। 3 लगाइए, 4 लगाइए, 5 लगाइए, चाहे जितने लगाइए, लेकिन ये लिखा तो 103 ही है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे 103 लिखा हुआ है और ये आपको हमने सिर्फ दिखा दिया कि दशमलव यहीं पर होता है अगर नहीं लगा है तो, और उसके बाद सिर्फ नंबर 0 0 होता है। तो ये नंबर इस तरह से लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये 103 को हमें नंबर पहले बड़ा बनाना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 नंबर का डिजिट है, 5 संख्याओं 5 अंकों का नंबर है और यहाँ 1 2 3 नंबरों का सिर्फ नंबर है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसे 5 नंबर का बनाना है, यहाँ तक हमें जाना है। इन 2 जीरो को किस तरह से हम कंसीडर करें, किस तरह से पढ़ें, तो इसके आगे जाने के लिए सबसे पहले हमें, जब 103 लिखा है तो एक बार पहाड़ा पढ़े तो ये ऊपर वाले नंबर से बड़ा आ रहा है, हमको इस दशमलव के आगे जाएंगे तो ये वाला 0 मिल जाएगा, तो ये 4 नंबर का हो जाएगा। अगर दशमलव के आगे बढ़ना है पहले ही स्टेप में तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये वाला 0 लगा देंगे और इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, ये चुपचाप आप लगा देंगे। उसके बाद आप दशमलव लगा देंगे। ये 0 अगर आप चाहें तो ना भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दशमलव जरूर लगाना पड़ेगा। ये दशमलव जैसे ही आप लगाएंगे आप इस वाले दशमलव के आगे वाले नंबर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अब आप इसको ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे 103 नहीं 1030 लिखा हुआ है। यहाँ पे अब ये दशमलव तो लगा है, मगर ये आप अपने माइंड में ऐसा समझिए कि यहाँ पे 1030 लिखा हुआ है, ये दशमलव यहाँ लगाने की वजह से। लेकिन ये दशमलव आपको सही से नहीं दिख रहा है, इसीलिए शुरू में सिर्फ 0 लगा दिया जाता है। ये 0 आप मन है तो लगाइए, ना मन है तो ना लगाइए, लेकिन सही तरीका है कि आप 0 लगा दें यहाँ पर। ठीक है, इतना काम आपने समझ लिया। उसके बाद आप दशमलव लगा चुके हैं तो अब आप ये समझेंगे ये 1030 लिखा हुआ है, लेकिन ये 4 नंबर का बना और ये तो 5 ही नंबर का है। हमको अभी और आगे जाना है, 4 से और आगे। तो जब हम दशमलव लगा चुके हैं और ये नंबर अभी छोटा पड़ रहा है पहले ही स्टेप में, तो हम और अगर इसके आगे जाना है तो दशमलव के बाद एक और 0 हम लगाएंगे यहाँ पे अपने मन से।
जब एक और जीरो लगाएंगे तब हम इसके एक और आगे अंक तक जा सकते हैं। दशमलव लगाने के बाद एक अंक तो हम ऐसे ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद एक और अंक की जरूरत है, 5 अंक का बनाना है, ये वाला जीरो और लेना है, तो एक और जीरो लगा के ये वाले अंक तक हम आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक अगर हमारा काम चल जाएगा तो यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ नीचे नंबर लिख देंगे। नहीं चलेगा तो फिर देखिए हम क्या करेंगे। अब ये 5 अंक का बन चुका है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 28,662, यहाँ लिखा है, हमने सिर्फ यहाँ तक के नंबरों को कंसीडर किया है, यहाँ तक के। ठीक है, तो ये कितना लिखा हुआ है 10,300 और ये 28,000 लिखा है, यानी कि ये नंबर अभी भी छोटा है इस नंबर से। ठीक है, तो अगर इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये नंबर इस वाले नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके और आगे अगर हमें जाना है, इस वाले जीरो के और आगे, दशमलव के लगाते ही हमने एक जीरो पकड़ लिया, आगे नंबर देख लिया, लेकिन यहाँ पे छोटा पड़ रहा था तो एक और जीरो लगाया, ये वाले जीरो तक पहुंच गए। अब इसके और आगे जाना है तो एक और जीरो लगाना पड़ेगा। और सिंपल भाषा में अगर आप इसे समझना चाहें तो दशमलव लगाकर आप दशमलव लगा के सिर्फ एक अंक आगे तक देख सकते हैं, उसके बाद जितने भी अंक आपको आगे जाना है उसके बाद उतने जीरो आप गिन के लगा दीजिए, कोई ज्यादा कठिनाई की बात नहीं है। तो दशमलव लगाते ही हमने याले अंक तक आ गए, उसके बाद हमें 2 जीरो और जरूरत है, तो 1 2 अंक और जरूरत है, तो 1 और 2 जीरो हम लगा देंगे। यहाँ पे 2 जीरो कंप्लीट, यानी 1 और जीरो लगा दिया तो अगले वाले अंक तक आ सकते हैं। यानी दशमलव लगाने के बाद एक अंक देख सकते हैं और उसके बाद और जितने अंक तुरंत जरूरत पड़ रही है, 2 अंक और लेने हैं, तो 2 जीरो हमने लगा दिए। इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब आप क्या करेंगे, इसका पहाड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे इतनी बार कि ये ऊपर वाले नंबर से या तो छोटा आए या फिर इसके बराबर आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इतना बड़ा पहाड़ा तो हमको आता नहीं, किसी को भी नहीं आता होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमको सिर्फ 2 का पहाड़ा तो आता है, 2 का पहाड़ा हर बच्चे को आता होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लास्ट वाले जो नंबर हैं, इस वाले के 2 के बाद जितने भी नंबर लिखे 1 2 3 4 नंबर हैं, इनको सबको आप जीरो मान लीजिए अपने मन में 2 मिनट के लिए। इसलिए माना जाता है जीरो ताकि आप अंदाजा लगा सकें, सिर्फ इसलिए मानेंगे जीरो। तो यहाँ पे आपने इनको जीरो माना है 4 नंबरों को, इसीलिए इसके भी लास्ट के 4 नंबरों को जीरो मान लीजिए। तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4, लास्ट के 4 नंबरों को ही जीरो मानेंगे आप 2 मिनट के लिए। ठीक है, ये 3 0 0 ये सब सारे नंबर जीरो मान लीजिए, तो जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। अब यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए 10 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आपको 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो 10 आए या 10 से छोटा आए। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़िए, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो 10 आ जाएगा। तो आपको अंदाजा लग गया कि 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यानी कि 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पे आपने अंदाजा तो सही लगाया, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, ये 2 के बाद जो अगला नंबर लिखा हुआ है ये 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 28, ये जो शुरू के 2 नंबर है ये 28 है, ये 30 होने में 30 होने में सिर्फ 2 अंक कम था। इसलिए आप 2 का पहाड़ा ना पढ़ के 3 का पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि ये जो नंबर है 28 लिखा हुआ है शुरू में 28, ये 30 से सिर्फ 2 नंबर कम है, इसलिए आप पहाड़ा 2 का ना पढ़ के 3 का पढ़िए। ये आप जब जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 का पहाड़ा ना पढ़ के 3 के पहाड़े से अगर चेक करें, 3 का पहाड़ा अगर मान ले तो ये 30 अगर होता यहाँ पे तो ये सब जीरो हो जाते, यहाँ 3 हो जाता। तब हम 3 का पहाड़ा अगर चेक करें तो 3 के पहाड़े के हिसाब से यहाँ पे हमें 10 लाना है या 10 से कम लाना है, तो 3 5 15 हो जाता है और 3 चौक 12 हो जाता है, तो भी ज्यादा हो रहा है, और 3 तिया 9 होता है। यानी अगर 3 के पहाड़े के हिसाब से चेक करें तो यहाँ 5 बार पहाड़ा नहीं, सिर्फ 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो 3 तिया 9 होता है, 10 से कम है, इसका मतलब हम सिर्फ 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। समझ गए आप, क्योंकि 2 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ 3 लिखा है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए 3 दूना 6 होता है 6, और 3 छंग 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 छंग 18, 1 19 की 9 हासिल लगी 1, 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल लगी 2, 3 दूना 6 और 2 8 होता है। यहाँ पे लाइन को खींचेंगे और घटा लेंगे। अब इसको घटाने के बाद 10 में से 6 गया तो बचा 4, 9 में से 8 गया तो बचा 1, 9 में से 9 गया तो बचा 0, यहाँ बचा 12, 12 में से 5 गया तो बचा 7, यहाँ पे बचा 1। तो आपके पास ये नंबर आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद 0 0 बहुत सारे लगे होते हैं, जितने जरूरत पड़ेगी हम उतने उतार लेंगे। अब इसको घटाने के बाद अगला नंबर उतारा जाता है, अगला नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर मान लीजिए यहाँ 0 है, हमने 0 उतार लिया।
अब यहाँ पे नंबर इतना बड़ा लिखा हुआ है, फिर वही काम करेंगे, यहाँ लास्ट के 4 नंबर और इसके लास्ट के 4 नंबरों को 0 मानेंगे। अब 2 का पहाड़ा आप ना पढ़िए, क्यों ना पढ़िए, क्योंकि 2 के बाद वाला नंबर है 8 यानी कि 28 हो गया। 28 30 से बहुत करीब है, यानी कि अगर 30 होता तो ये भी 0 होता, 30 यहाँ पे होता तो भी 8 की जगह 0 हो जाता। तो हम इसके 4 नंबरों को 0 मान लेते लास्ट के, और सिर्फ 3 का पहाड़ा आप पढ़ के चेक करिए। अगर 2 से चेक करेंगे तो ये 2 जो है 30 के बहुत करीब है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप 3 के पहाड़े से ट्राई करिए। तो 3 का पहाड़ा आपको पढ़ना है इतनी बार कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 3 पचे 15 होता है और 3 छंग 18 होता है, यानी 3 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा कितना है, 17 लिखा हुआ है। तो 3 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़े, 3 पचे 15 इससे कम भी है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे घटा के आंसर ले आएंगे, जो घटाने के बाद शेषफल बचेगा। तो अब आपका मन है इसमें मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए फिर घटाइए। नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने यहाँ पे देखिए दशमलव के 4 नंबर तक अंक निकाल लिया है, आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको ये अगर समझ में आ गया हो अच्छी तरह से, तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है या नहीं। और आप डिवाइड की हर एक बारीकियों को अगर अच्छी तरह से जानना और समझना चाहते हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल जैक सर का ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो आप चैनल जैक सर पर विजिट करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ।